बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथ सॉल्यूशन में मैं हूं खुरम शहजाद। डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारा चैनल मैथ सॉल्यूशन सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें। डियर स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन जिसमें अननोन वेरिएबल, चाहे वो x है चाहे वो y है, उसमें पावर उसकी 2 से ज्यादा ना हो। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 2 से ज्यादा यानी कि स्क्वायर से ज्यादा ना हो, उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर सेकंड डिग्री इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। देखिए ये इक्वेशन है, क्यों इक्वेशन है कि इसके अंदर ये इक्वल का साइन इन्वॉल्व है। अगर ये इक्वल का साइन इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ ये इतना लिखा हुआ है, तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी बल्कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनेगी। तो जब इसमें इक्वल का साइन इन्वॉल्व हो जाए तो फिर हम इसको कहते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी इसको कहते हैं और सेकंड डिग्री इक्वेशन भी कहते हैं इसको। ये तो एक ऐसे एक जनरल सी फॉर्म लिखी है। इसके अलावा अगर कोई और एग्जांपल मैं लिखता हूं 4x² + 3x + 4 = 0, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि इसमें वेरिएबल x², ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन टर्म ऑफ x। तो ये भी एक क्वाड्रेटिक है, इसमें x के जो x वेरिएबल है उसकी पावर 2 है, 2 से ज्यादा नहीं है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फिर उसके बाद x है, उसके बाद फिर बगैर x वाली यानी कि कांस्टेंट वाली टर्म है और दूसरी तरफ 0 है। इसके अलावा भी इक्वेशन हो सकती है 3y² + 2y + 1 = 0। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म ऑफ y है। इन टर्म ऑफ y तो वेरिएबल x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है। तो अब ये इस फॉर्म को हम कहेंगे जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसमें स्क्वायर वाली भी टर्म हो, x वाली भी टर्म हो, जिसमें ये दोनों शामिल हैं, उसको हम कहते हैं जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो टाइप्स हैं, एक होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, उसको स्टैंडर्ड भी कहते हैं, उसको जनरल टाइप भी कहते हैं, और एक है प्योर क्वाड्रेटिक। अब ये प्योर क्वाड्रेटिक क्या है और जनरल क्या है, ये हम डिस्कस करते हैं। जनरल फॉर्म तो यही है कि जिसमें x² भी हो, जिसमें x भी हो और कांस्टेंट भी हो, वो है जनरल इक्वेशन या स्टैंडर्ड इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आते हैं हम प्योर क्वाड्रेटिक। प्योर क्वाड्रेटिक कौन सी होगी? ये है जनरल और स्टैंडर्ड। जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म जिसमें x² भी है, x भी है और कांस्टेंट भी है। एक है प्योर क्वाड्रेटिक ax² + c = 0। प्योर क्वाड्रेटिक, अब इसमें x वाली स्किप हो गई है तो ये प्योर क्वाड्रेटिक बन जाएगी। जिसमें x वाली भी इन्वॉल्व होगी वो होगी जनरल, और जिसमें x वाली स्किप हो जाएगी उसको कहेंगे प्योर क्वाड्रेटिक। तो ये दो टाइप्स है इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। उसके अलावा हम इस चैप्टर में सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, वो बाद में हमारी टॉपिक स्टार्ट होगा कि उसमें फैक्टराइजेशन भी है, उसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर भी है, उसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई करते हैं। तो अभी हम पहले फिलहाल हमने ये डिस्कस किया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और किस किस टाइप की। तो इसकी दो टाइप्स हैं, प्योर क्वाड्रेटिक और स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला इक्वेशन है कि राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट द प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कि आपको एक इक्वेशन दी हुई है, वो क्वाड्रेटिक है, उसको हमने एक क्वाड्रेटिक में ही बनाना है, लेकिन वो फ्रैक्शन फॉर्म में दी हुई है, आपने इसको फिनिशिंग फॉर्म में बनाना है। यानी कि हमारे पास ax² + bx + c, इस फॉर्म में हमने इसको लिखना है। तो क्वेश्चन हमारे पास जो पहला है वो है x + 7
ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन ये फैक्टराइजेशन फॉर्म में है। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो एक तो फिनिशिंग फॉर्म में भी हो सकती है इस तरह से, फाइनल फॉर्म जो होती है, और एक होती है फैक्टराइजेशन फॉर्म में जैसे ये लिखी हुई है, और एक होती है फ्रैक्शन फॉर्म में x ओवर x प्लस 1 x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 7। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी एक क्वाड्रेटिक है, लेकिन ये फ्रैक्शन फॉर्म में है। तो आपको अब ये वाली दी होगी या फिर ये वाली दी होगी, आपने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहले हम इसको करते हैं। देखिए ये दोनों ब्रैकेट्स हैं, इनके दरमियान कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब है ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही है। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। पहले x को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर y को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम ये x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, x को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा, प्लस 7x माइनस 21। अब लाइक टर्म्स जो है ये दो है इसमें, तो ये आ जाएगा 4x माइनस 21, ये माइनस 7 हम इस तरफ ले आएंगे तो उधर आ जाएगा 0 और इधर आके ये प्लस 7 हो जाएगा। 4x माइनस 14, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 14 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, इसको माइनस करेंगे और जो बड़ा वाला साइन है वो माइनस में है, तो इसलिए इसके साथ माइनस आ जाएगा। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। अब हम ये देखेंगे कि ये कौन सी बनी है, जनरल बनी है, स्टैंडर्ड या फिर प्योर। देखिए प्योर कौन सी होती है, जिसमें x वाली ना हो, तो इसमें स्क्वायर वाली भी है, x वाली भी है और कांस्टेंट भी है, तो ये आगे आपके पास आ गई है स्टैंडर्ड। और जनरल। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां पर ये फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हुआ है, लेकर हमने इसी फॉर्म में आना है ax² + bx + c, या इसमें लेकर आना है या फिर इसमें होगी ax² + c = 0। अगर इसमें x 0 है तो अगर ये फॉर्म आएगी आपके पास तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, ये वाली फॉर्म आती है तो ये प्योर क्वाड्रेटिक होगी। तो अब यहां पर ये देखिए ये भी एक आपको दी हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन यहां पर आपको दी हुई है ये फ्रैक्शन फॉर्म में, तो इसको हमने इसमें लेकर लास्ट टाइम में दी हुई थी, पिछला जो इसका क्वेश्चन था वो था फैक्टराइजेशन फॉर्म में, ब्रैकेट्स में दिया हुआ था, आपने इनको मल्टीप्लाई किया था। यहां पर आपने इनका या तो एलसीएम लेना है या फिर इनके एलसीएम से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप लिखें मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय, इसके जो डिनोमिनेटर 3 और 7, इसका एलसीएम बनता है 21, तो 21 से आपने दोनों तरफ इसको मल्टीप्लाई करना है बाय 21। तो 21 से आपने मल्टीप्लाई किया तमाम टर्म्स को, इसको भी और इसको भी, बोथ साइड्स, x² + 4/3 - 21 * x/7 = 21 × 1। यहां पर कटिंग होगी 3 रह जाएगा, तो ये रह जाएगा 7 × x² + 4 और इधर आ जाएगा 3 × x, और 21 * 21। तो अब यहां पर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 7x² + 28 - 3x = 21। अब हम इस 21 को इस तरफ ले आएंगे, यहां पर 0 रखना है, तो 21 इधर लेकर आएंगे तो उधर 0 रह जाएगा। 7x², अब ये तरतीब से लिख लें, पहले x वाली लिख लें, -3x + 28 - 21 = 0। अब ये 7x² - 3x, क्योंकि ना तो x वाली कोई और स्क्वायर वाली कोई और इसमें टर्म है और ना ही x वाली, तो ये एज इट इज लेंगे, ये कांस्टेंट है तो ये आपस में सॉल्व हो जाएगी, तो इनका डिफरेंस लेंगे, माइनस करेंगे इनको, तो ये आ जाएगा 7 = 0। अब ये अगर ये देखा जाए कि ये किस फॉर्म की है इन दोनों में से, तो ये इस फॉर्म में है, क्योंकि इसमें x² भी है और x भी है और कांस्टेंट भी है, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास ये भी कौन सी आ गई, स्टैंडर्ड और जनरल इक्वेशन। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। ये स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट का 3 पार्ट,
x ओवर x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 6। तो अगर डिनोमिनेटर में देखें तो x प्लस 1 और x है, तो इसका जो एलसीएम है वो बनता है x इंटू x प्लस 1। क्योंकि इन दोनों में कोई भी चीज कॉमन नहीं है, तो जब कोई भी चीज कॉमन ना हो तो दोनों को आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। जैसे लास्ट क्वेश्चन में जो हमारे पास है 7 और 3, इन दोनों में कोई भी कॉमन टर्म नहीं है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने इसका 21 एलसीएम निकाला था। तो ये हमारे पास इसका एलसीएम आ जाएगा। अब आपके पास दो तरीके हैं कि या तो आप इसी को मल्टीप्लाई करें जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था, तो या फिर इसको आप एलसीएम ले लें। तो पिछला क्वेश्चन हमने दूसरे तरीके से किया था, हम ये वाला इस तरीके से करते हैं कि यहाँ पे हम एलसीएम लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा x इंटू x प्लस 1। तो आप देखें अगर हम एलसीएम को इससे डिवाइड करें x प्लस 1 से, एलसीएम है हमारे पास x इंटू x प्लस 1, इसको हम डिवाइड करेंगे इससे जो पहला डिनोमिनेटर है, तो इसमें ये वाला चीज कट जाएगी, आपके पास सिर्फ x बच गया। उस x को आपने ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है। यहां पर अगर देखें तो x कट जाता है, ये बच जाएगा x प्लस 1, इसको आप ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि दूसरे लफ्जों में हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया है। लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उस वक्त होती है जब एलसीएम आपने दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखा हो। जब एलसीएम दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखा हो तो ही आप ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो यहां पर हमने ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप अच्छा, अब ये x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर इसको मल्टीप्लाई करते हैं x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 6। अब यहां पर लाइक टर्म देखें तो ये x स्क्वायर और x स्क्वायर ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, x प्लस x ये हो जाएगा 2x प्लस 1। और यहां पर देखें तो ये डिनोमिनेटर था हमारे पास x के प्लस x, इस तरफ ये डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद ये सारी टर्म्स इधर ले आएंगे और उधर 0 रह जाएगा। सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 6x। अब इन दोनों को इस तरफ ले आएंगे, माइनस 6x स्क्वायर प्लस है इधर माइनस हो जाएगा माइनस 6x और उस तरफ रह जाएगा 0। अब देखिए तो लाइक टर्म्स कौन सी है, 2x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर, ये रह जाएगा माइनस 4x स्क्वायर, माइनस इसलिए कि 6 बड़ा है उसके साथ माइनस है तो यहां पर माइनस आ जाएगा। 2x स्क्वायर माइनस 6x, ये भी माइनस 4x आ जाएगा और प्लस 1 ऐसे ही आ गया। अब हम इनके साइन चेंज करेंगे क्योंकि ये पहला जो x स्क्वायर है ये पॉजिटिव होना चाहिए था, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय -1। तो -1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि इस सारों के साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये माइनस में है, ये हो जाएगा प्लस 4x स्क्वायर, ये भी माइनस में है, ये भी प्लस हो जाएगा प्लस 4x, और ये प्लस में है, ये माइनस में हो जाएगा। तो ये हमारे पास, तो ये भी हमारी फॉर्म कौन सी आई है, ये वाली स्टैंडर्ड या फिर जनरल। तो ये आ जाएगी स्टैंडर्ड और जनरल। तो लिहाजा ये हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, x प्लस 4 ओवर x माइनस 2 माइनस x माइनस 2 ओवर x प्लस 4, सिर्फ 4 है तो डिनोमिनेटर में 1 होता है, तो इसलिए आप इसके नीचे 1 लिखेंगे ताकि हमें एलसीएम लेने में आसानी हो, इज इक्वल टू 0। तो यहां पर हम एलसीएम लेते हैं इन तीनों टर्म्स का, तो कोई भी चीज इनमें कॉमन नहीं है तो तीनों को मल्टीप्लाई कर लें, x इंटू एक्स माइनस 2। आप x इंटू एक्स माइनस 2 से बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे वो आप कर सकते हैं तरीका। तो ये अगर आप एलसीएम को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करें तो x माइनस 2 कट जाता है, सिर्फ x बचेगा, उस x को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर से x कट जाएगा, x माइनस 2 बचेगा, उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, x माइनस 2 इंटू x माइनस 2। और जब 1 हो तो एलसीएम पूरे का पूरा डायरेक्ट ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाता है, 4x इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम इनको ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं और डिनोमिनेटर में जो x इंटू एक्स माइनस 2 है ये दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से, तो सारे 0 हो जाएगा।
यहां पर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x प्लस 4 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 0 से मल्टीप्लाई हो जाए 0 मल्टीप्लाई x इंटू x माइनस 2। एक्स स्क्वायर यहां पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 4x और साइन बड़े वाले का आ जाएगा तो दोनों बराबर है इसलिए माइनस में आएगा प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू ये सारा ही जीरो हो जाएगा। अब यहां पर ये हम ब्रैकेट को लेके बाय माइनस है तो सारे साइन अंदर वाले चेंज हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर और ये आपस में कट जाएंगे क्योंकि ऑपोजिट साइन है, सेम टर्म्स है, साइन ऑपोजिट हो तो आपस में कट जाते हैं। 4x और 4x ये आपके पास 4x के अकेली रकम बच गई है, ये आप पहले आ जाएगी क्योंकि x स्क्वायर वाली हमेशा पहले लिखते हैं। x वाली कौन कौन सी है 4x और 4x कितना हो जाएगा ये 8x माइनस 8x ये 0x बचेगा तो 0x। उसके बाद अगर देखें तो आपके पास सिर्फ ये -4 बच गए, कांस्टेंट में सिर्फ यही है तो 0 इंटू एक्स ये खत्म हो जाएगा 0 एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 तो 4 कॉमन ले लें आप एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये 4 इस तरफ मल्टीप्लाई होगा तो जाके 0 से डिवाइड हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाय 4। तो अब ये देखा जाए तो ये इस टाइप की बात की गई है ax स्क्वायर इसमें x वाली जो है वो स्किप हो गई है, खत्म हो गई है इसमें से तो इसलिए ये हमारे पास बनी है प्योर क्वाड्रेटिक। तो ये हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक की कोई बन गई है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।